जय श्री राम बच्चों। आज हम मैथमेटिक्स का 10th क्लास का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, ठीक है ना। और उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो क्वेश्चन अपन करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहले 2.1 जो है ना अपनी प्रश्नावली, ठीक है ना, ये एक्सरसाइज 2.1। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इस टाइप का डायग्राम बना हुआ है। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन समझा रहा हूँ। इस प्रकार के जी इस प्रकार के डायग्राम है, ठीक है ना। और इधर भी हैं कुछ डायग्राम, अभी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। ठीक है ना, 6 डायग्राम है। पहले में इस प्रकार से लाइन खींची हुई है, दूसरा कुछ इस प्रकार से है, तीसरा कुछ इस प्रकार से है, चौथा जो है वो कुछ इस प्रकार से है, और पांचवा जो है ना वो कुछ इस प्रकार से है, और छठवा जो है ना वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है ना। इसमें अपन को शून्य निकालना है। क्या निकालना है? शून्य। शून्य को जीरोज बोलते हैं। शून्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जीरोज बोलते हैं। तो हमें जीरोज फाइंड आउट करना है। किस प्रकार से निकालते हैं? तो आप देख लीजिए, ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। ये अपनी एक्स अक्ष है, ये कौन सी अक्ष है? वाई अक्ष है। तो इसको बोलते हैं अपन ग्राफ। ये जो बना हुआ है ना, ये इसको क्या बोलते हैं अपन? ग्राफ। तो ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? ये वाली जो एक्स अक्ष है ना, इस वाली लाइन में जो आड़े में डली हुई है, जो हॉरिजॉन्टली लाइन है, उस हॉरिजॉन्टल लाइन को अपन एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक्स अक्ष कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है? एक्स अक्ष को ये वाला डायग्राम कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? 0 बार। तो शून्य की संख्या कितनी होगी? 0। इसमें एक्स अक्ष को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 बार। तो शून्य की संख्या कितनी होगी? 1। ये डायरेक्ट आंसर है इसके। 1 2 और ये 3। इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी? 3, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी? 2। इसमें शून्य की संख्या 1 2 3 और 4। इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी? 4। इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी? 1 2 3। इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी? 3। परंतु यदि ये ओटीओ में आता है तो इस प्रकार से बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। बस इतना सा ही है, सिंपल सा, अगर ओटी टाइप में आता है। परंतु यदि यही वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मान लो पहला वाला, अगर उसमें आता है आपका 2 नंबर में, तो 2 नंबर के अकॉर्डिंग हमें बस थोड़ा सा लैंग्वेज लिखनी है। यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं करता। एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं करता, अतः शून्यों की संख्या 0 होगी, ठीक है ना। यहाँ एक ग्राफ एक्स अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद करता है, शून्य की संख्या 1 होगी। यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद करता है, 4 बार प्रतिच्छेद करता है, या 3 बार प्रतिच्छेद करता है। 2 नंबर के हिसाब से 100 में से 100% इसमें से आता है। एक एमपी बोर्ड में आने की 100% चांस है, ठीक है ना। हियर ग्राफ इंटरसेक्ट 2 टाइम्स ऑफ एक्स एक्सिस, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज आर 0। क्लियर है ना। इस प्रकार से अपन इंग्लिश में लिख लेंगे। बस ये 2.1 खत्म है। इसके बाद आता है एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज कौन सी? 2.2। सर इतनी सिंपल है क्या? हाँ इतनी सिंपल है। ये सेकंड भी आप देख लो, बस बिल्कुल सिंपल, एकदम सिंपल है ये भी। इसमें क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। इतना ही सा दिया है, ठीक है ना। इसको अपन बहुपद बोलते हैं या पॉलिनोमियल बोलते हैं, इतने इतने को। अगर इसके बराबर 0 लिख लिए तो फिर अपन इसको समीकरण बोल देते हैं, परंतु अपन इसको समीकरण बना के हल करते हैं, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो विदाउट एनी समीकरण भी इसको हल कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें व्यापक समीकरण से तुलना करते हैं। इसकी कौन सी तुलना करते हैं? व्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, पूरा लिख देते हैं अपन, है ना। तुलना करने पर, ठीक है ना। तुलना की तो देखो, एक्स स्क्वायर की गुणा में यहाँ पे कितना है? 1। तो ए बराबर कितना आ गया बेटा? 1। और यहाँ पे एक्स की गुणा में कितना है? 2, माइनस का 2। तो बी बराबर कितना आ जाएगा? -2।
और यहाँ पर सी बराबर कितना जाएगा माइनस का 8, ठीक है ना। ये ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान, यहाँ से देख लो ए और ये बी और ये सी। संख्या होती है वो सी का मान होता है, एक्स गुणा में होता है वो बी का मान होता है, और जो एक्स स्क्वायर गुणा में होता है वो ए का मान होता है। तो इस प्रकार से अपना ये आ गया। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, व्यापक समीकरण तुलना करने के बाद इस समीकरण को दोबारा से उतार लेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8 बराबर 0, इस प्रकार से अपन लिख लेंगे। चाहें तो आप यहाँ पे बराबर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तुलना कर लेंगे बस, ठीक है ना। आपका मन है, आपको जैसा सुटेबल लगे उस हिसाब से आप कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे एक तो रहता ही है, कुछ नई संख्या होती है तो सबसे पहले अपन इसको अब गुणनखंड विधि से हल करेंगे, मतलब इसमें एक्स के आंसर निकालेंगे, उन्हीं को अपन शून्यक कहते हैं। इस क्वेश्चन में दिया क्या रहता है कि इस समीकरण, इस द्विघात, इस बहुपद को हल करो, मतलब इसके शून्य ज्ञात करो, और इसमें शून्यकों के बीच संबंध भी, शून्यकों के गुण जो शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध भी ज्ञात करना है। तो अपन को करना क्या है इसके लिए, ये अपन ने पहले तो तुलना कर ली, तुलना के बाद फिर अपन क्या करेंगे, 8 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 एकम 8, मतलब दो संख्या ऐसी ढूंढो जिनका गुणा करें तो 8 आ जाए, और जोड़े घटाएं तो कितना आ जाए माइनस का 2। कौन सा आ जाए, माइनस का 2। तो देखो 4 और 2 ऐसी संख्याएं हैं, 4 और 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर 4 दूनी 8, और 4 में से 2 गए तो कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे अपन, 4 माइनस 2 लिखेंगे मान लो, तो बराबर में तो 2 आएगा, और जी प्लस का 2 आएगा, अपन को चाहिए काय का, माइनस का 2। क्लियर है ना। तो यहाँ पे इसको करो माइनस का और इसको करो प्लस का, और 2 के साथ में अपन को x भी चाहिए, तो यहाँ पे x लाने के लिए इसको भी x कर दो और इसको भी क्या कर दो, x कर दो, ठीक है ना। तो माइनस के 4x प्लस 2x अपन ये 2x की जगह पे लिख सकते हैं। तो इसको जैसे का जैसे उतार दो, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। फिर 2 का जोड़ा बनाते हैं अपन, फिर कॉमन लेते हैं। इन दोनों का जोड़ा बना तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, मतलब इन दोनों में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। तो अपन x को बाहर निकालेंगे, x माइनस 4 बचेगा। देखो x बाहर निकल गया, एक x निकल गया, एक x बचा, एक x निकल गया, 4 बचा, प्लस 2 कॉमन लेंगे अपन इसमें, तो एक x बचेगा और 2 चौक 8 बचेगा, ठीक है ना। देखो 2 का डिवाइड किया तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 2 चौक 8। अब देखो यहाँ पे ये अपन देख लिया x माइनस 4 एक सी संख्या आ रही है। ये बेटा देखने का भी तरीका है, क्या इसका परफेक्ट आंसर है ये, तो हाँ ये सही चल रहे हैं क्या हम, हाँ अगर यहाँ पे एक सी संख्या आ रही है तो सही चल रहे हैं। तो x माइनस 4 को अपन बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना। बचेगा क्या, x प्लस 2, क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। अब इसके बराबर 0 लिख देंगे, x माइनस 4 बराबर अलग 0 लिख दिया, या x प्लस 2 बराबर अलग 0 लिख दिया। क्लियर है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 4, ये माइनस का है ना, बराबर किधर जाएगा, काय का हो जाएगा, प्लस का, और ये बराबर किधर जाएगा, काय हो जाएगा, माइनस का। तो ये x बराबर माइनस के 2, ये आ गए शून्य। क्या आ गए, ये शून्यक बोलते हैं इसको। पहले शून्य को बोलते हैं अल्फा, दूसरे को बोलते हैं बीटा। तब अपन लिख देंगे शून्यक अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस के 2। ये x के जो 2 आंसर आए ना, उन्हीं को अपन शून्यक बोलते हैं। क्लियर है ना, इतना क्लियर है नहीं, इतना क्लियर है नहीं, ठीक है। इसके बाद अपन आगे करते हैं, इसमें आगे क्या करते हैं, अल्फा बराबर अपना 4 था और बीटा बराबर, अब हम करते हैं जांच। क्या करते हैं, जांच। तो यहाँ पे हम सिंपल सा लिख देंगे कि जांच, ठीक है ना। जांच में हमें क्या करना है, शून्यकों का योग लिखना है, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस के बी अपॉन ए। ये सूत्र होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बटे ए। क्लियर है ना। अल्फा का मान कितना है, 4, ये निकला था ना 4, देखो ये अल्फा का मान कितना निकला था, 4 निकला था यहाँ पे, और ये बीटा का मान कितना निकला था, माइनस के 2, यहाँ पे निकला था ना ये। क्लियर है, ओके जी, यहाँ पे निकला था, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं निकला था अल्फा और बीटा का मान, ठीक है। तो इसके हिसाब से अपन सेट करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है 4 और बीटा का मान कितना है माइनस के 2 बराबर माइनस, और बी का मान देखो अपन ने कंपैरिजन किया था, बी का मान कितना था माइनस के 2 यहाँ पे, तो माइनस के 2 बटे ए का मान कितना है 1, यहाँ से लिख दिया ना अपन ने ए का मान, ठीक है। और ये 4 और 2 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस बराबर प्लस के 2, ये प्लस के 2 बचेंगे, बटे में 1 तो लिख दो या फिर नहीं लिखो, कोई दिक्कत ही नहीं है उससे। 4 में से 2 गए, 2 बचे, 2 बराबर 2, यानी कि ये शून्यकों की जांच हो गई है योगफल वाली। अब शून्यकों का गुणनफल और करते हैं अपन ऐसे ही, शून्यकों का गुणनफल, ये जांच के लिए कर रहे हैं अपन, बराबर सी बटे ए, यानी कि यहाँ पे होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अब अल्फ़ा का मान देखो आप, अल्फ़ा का मान कितना है 4 और बीटा का मान कितना था माइनस के 2, और सी का मान देखो यहाँ पे अपन ने तुलना करी थी, सी का मान कितना था 8, और यहाँ पे सी का मान कितना रखेंगे अपन 8, माइनस का 8 था ना, तो माइनस का 8 रखेंगे, और ए का मान कितना था 1, तो अपन 1 रखेंगे। देखो यहाँ पे अपन ने तुलना करी थी, ए का मान कितना था
1 था और सी का मान कितना था -8, जो वही अब मान अपन ने यहाँ पे रख दिया। तो 4 दूनी -8 बराबर -8। ये अपनी जांच हो गई, ये प्रूफ हो गया। ये अपना सवाल कंप्लीट है यहाँ तक, ठीक है ना। एक बार इस सवाल को देख लीजिए। यहाँ से सवाल का अगर स्क्रीनशॉट लेना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे हल करने में आपको सरलता पड़ेगी, ठीक है ना। ओके, रोक के आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब दूसरा सवाल इसी में लिखा हुआ है, एक 6x², देखो इस प्रकार से 6x² -3 और -7x। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो भैया इसको सॉल्व करने थोड़ा सा घुमा के दे दिया इन्होंने। 3 को देखो संख्या को पहले लिख दिया और x वाली को बाद में, तो अपन x वाली को पहले लिख देंगे। पहले तो इसको सही सेट करो, है ना। अब बन गया ये समीकरण। अब व्यापक समीकरण तुलना करेंगे तो a बराबर है 6, b बराबर है -7। समझ गए ना, अभी पिछले वाले में समझाया था, ये ए का मान, ये बी का मान और ये सी का मान होता है, जो संख्या होती है। ए बी सी का मान आ गया। अब व्यापक समीकरण की तुलना करने, अब अपन इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या का गुणा 6 थी 18, माने गुणा करें दो संख्याओं का तो आ जाए 18 और जोड़े घटाएं तो आ जाए 7, तो 9 दूनी 18 होता है। देखो अगर इसको हाथ 6 से हल करें अपन, 6x² -7x -3 बराबर 0, इसको हल करें तो 6x², 9 दूनी 18 होता है, तो 9x और प्लस के 2x। अब प्लस के 2 क्यों लिया, क्योंकि 9 में से 2 जाएंगे तो -7 बचेंगे ना, बड़ी संख्या माइनस की है, फिर छोटी संख्या प्लस की है, ठीक है ना। तो आप इसको कर सकते हो इस प्रकार से, -3 बराबर 0, फिर कॉमन लेंगे तो अपन इसके भी आंसर इसी प्रकार से निकाल लेंगे, जांच कर लेंगे। एक और क्वेश्चन है इसमें, t² -15 इस प्रकार का अगर दिया है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो t² बराबर 15 कर दो, पहले तो क्या कर दो, बराबर 15 कर दो, ठीक है ना। और t बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में प्लस और -15, तो t का मान 1 आ जाएगा 15 अंडर रूट का, और t का मान 1 आ जाएगा -15, यानी कि अल्फा का मान और ये बीटा का मान। अब आप कहोगे सर इसमें ए बी सी की तुलना करेंगे तो देखो, एक के स्क्वायर वाली संख्या के गुणा में जो होता है वो ए का मान होता है, यानी कि ए का मान यहाँ पे कितना है 1, और जो स्क्वायर वाली संख्या को छोड़ के, जैसे t² है तो t के गुणा में जो होता है वो b का मान, t के गुणा में तो कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे t संख्या है ही नहीं, और संख्या होती है वो काय का मान होता है c का, तो यानी कि c बराबर कितना आ जाएगा 15 माइनस का, ठीक है ना। बोलो इतना क्लियर है कि नहीं, इतना क्लियर है कि नहीं। इसके बाद अब हम एक और सवाल है इसमें, वो और लिखा हुआ है उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा वो भी मतलब अलग टाइप का है। बाकी एक से सवाल है उनको आप लोग कर ही लोगे, ठीक है ना। यहाँ पे इसकी अपन ने व्यापक समीकरण की तुलना करी तो देखो, स्क्वायर वाली संख्या गुणा में जो होता है वो a का मान 4, तो यहाँ पे b का मान u के गुणा में जो है वो 8, और संख्या होती है वो c का मान, संख्या इसमें है नहीं तो 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें आप सोचोगे इतने का गुणा करें तो ये आ जाए, उस टाइप से नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट कॉमन आ रहा है ना, दो संख्या है तो डायरेक्ट कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है, तो अपन ने इसमें से 4 निकाला, 1u निकाला, तो 1u बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, क्लियर है ना। तो 4u बराबर 0 और u + 2 बराबर 0, u बराबर 0/4 और u बराबर कितना आ जाएगा 0, ये आ गया देखो, तो u बराबर कितना आ जाएगा -2। तो ये अल्फा का मान हो गया, ये बीटा का मान हो गया, बस जांच करके हल कर लेंगे इसको, आप लोग सॉल्व कर लेना। बोलो जांच में क्या करेंगे, वही अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा का मान कितना है 0 प्लस ये -2 मान है ना बीटा का, अपन डायरेक्ट -2 लिखेंगे, और माइनस बी का मान कितना है देखो 8 -4, देखो -2 बराबर -2, ये आ गया शून्य का गुणनफल, तो ऐसे ही योगफल आ गया। अब गुणनफल निकालेंगे, अल्फा × बीटा बराबर c/a, अल्फा का मान कितना है 0 और बीटा का मान कितना है -2, और c का मान कितना है 0 है ना, बटे a का मान कितना है 4, तो ये 0 बराबर 0, तो ये शून्य का गुणनफल, ये जांच हो गई आराम से, ठीक है ना। सरल है वो, तो आप आसानी से कर सकते हो। एक दो सवाल और हैं उनको आप लोग खुद से हल कर लेना, बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है ना। एक सवाल आप लोग अच्छे से कर लेना। अभी जो मैंने आप लोगों को ये वाला सवाल बताया था ना, x² -2x -8, इस प्रकार का ये सवाल बताया था मैंने। इस सवाल को आप लोग 2-3 बार लगा लेना, अगर आपको जैसे समझ में नहीं आता तो 2-3 बार लगा लो आप इसको, फिर आप लोगों को ये मेथड भी समझ में आने लगेगा, सवाल भी समझ में आने लगेगा, क्लियर है ना। तो इस प्रकार से आप करना। अब ये एक लास्ट और है बस, सेकंड चैप्टर का, वो भी सेकंड वाला सवाल है, ये 2.2 का कौन सा सवाल है, सेकंड वाले सवाल है ना। सेकंड वाले सवालों में क्या दिया है, 1, ये संख्याएं दी हैं 2, पहली संख्या को बोलते हैं शून्यकों का योगफल। अपन इसको अगर सॉल्व करें ना तो इसमें दिया है, लिखेंगे दिया है शून्यकों का योगफल, क्या बोलेंगे अपन, शून्यकों का योगफल, ठीक है ना। शून्यकों के योगफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो गिवन सम ऑफ जीरोज। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है 1, और शून्यकों का गुणनफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें दी हैं अपन को,
अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा 1, ये भी 1 दिया है। अब बस अपन को ये लिखना है, अब हम जानते हैं, बिल्कुल सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये परीक्षा में छपे मिल जाते हैं। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम, द्विघात बहुपद, अपन को द्विघात बहुपद निकालना है। इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में पूछ क्या रहे थे, क्वेश्चन में पूछ रहे थे शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे, अब हम जानते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, है ना, और इसके बाद लिखेंगे अपन प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सिंपल सा मेथड है, बराबर। 3। तो अपन इसमें समीकरण में सूत्र रखेंगे डायरेक्ट, वो आप लैंग्वेज तो आपने इस वाले सवाल की आप लोग देख लो, ठीक है ना, इस वाले सवाल को बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आपको पता चल जाएगा। बस इसी के हिसाब से इसको सॉल्व करना है अपन को, लैंग्वेज वगैरह जो लिखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये मान रखना था। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2, एक्स का तो एक्स ही रहेगा, प्लस ये अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/3 बराबर 0। क्लियर है ना। ये 3 का मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर से तो 3x² हो गया, 3 का मल्टीप्लाई किया √2 से तो 3√2x हो गया, और इसमें मल्टीप्लाई करते नहीं हैं। अच्छा, इसमें ये सिस्टम और देख लो, ये बटे की संख्या है ना, इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, जिसके बटे में माने 1 के बटे में, तो देखो 1 में गुणा नहीं किया, बाकी सब में कर दिया, 3 का गुणा x में कर दिया, x² में कर दिया, 3 का गुणा √2 में किया, 3√2, ये समीकरण बन गया अपना इसी प्रकार से, ठीक है ना। एक और सवाल दिया है इसमें 1/4, 1/4, ठीक है ना, उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको अपन को देखना है थोड़ा सा, ठीक है ना। अगला दिया है -1/4 और +1/4, इसमें डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4, काय का है वो भी माइनस का, और एक्स का एक्स, इसका मान कितना है 1/4 बराबर 0। देखो अपन क्या करेंगे, 4 4 है ना दोनों गुणा में, तो जिसके बटे में 4 है उसमें अपन गुणा नहीं करो, या उसमें मल्टीप्लाई करने की अपन को कोई जरूरत नहीं है, बाकी सब में कर दो, तो और बटे की संख्या को हटा दो, या फिर 4 का गुणा पूरे समीकरण में कर दो, आप 4 का गुणा कर दो पूरे समीकरण में, तो जो हो जाएगा 4x²। इसमें 4 का गुणा करेंगे ना, देखो जी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसमें 4 का गुणा ऊपर करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा x अकेला। इसमें 4 का गुणा करेंगे मतलब 4 का ऊपर गुणा करेंगे तो 4 से 4 यहाँ भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। बस ये समीकरण ये वाला बन गया। इसी प्रकार से 4,1 वाला है एक, ठीक है ना, उसमें लिखा हुआ 4,1 वाला, इसको सॉल्व करो। और फिर एक और दिया है 1/4, -1 ऐसा वाला, इसको आप खुद सॉल्व करना। और एक 0√5 वाला दिया है, 0√5, ये वाला भी आप, ये तीनों आप सॉल्व करना, ठीक है ना। कुछ देख लेना। ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। धन्यवाद, जय श्री राम। मिलते हैं अगली वाली क्लास में। आप इसको रोक रोक के आराम से देख सकते हो, जिससे आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। धन्यवाद, जय श्री राम।